हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद फिर इसका जो टेक्स्ट है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में अगर अपन बात करें तो क्या बताया गया है। यहाँ जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब जो बचपना है वो कहीं खो गया है, किसी ने मतलब चुरा लिया गया है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। मतलब बचपन में जो चीज़ें इन बच्चों को करनी चाहिए थी वो ये नहीं कर पाते हैं और इनका जो बचपन इस तरह से कहीं खो जाता है। ठीक है ना, स्टोलन हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें अपन देखते हैं कि दो स्टोरीज पर के बारे में जिक्र किया गया है। एक जो स्टोरी है उसमें बताया गया है, सम टाइम आई फाइंड रुपी इन गार्बेज। साहिब से साहिब एक छोटा सा लड़का है जो इधर उधर गलियों में दिन भर घूमता रहता है और क्या करता है, कचरे में कुछ पैसे मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जिनको वो बेच दे और उससे उसका गुजारा चल सके। तो इस तरह से ये जो बच्चे हैं दिन भर रैग पिकिंग करते हैं, कचरा कचरा बीनते हैं, कचरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको बीनते हैं जिनसे इनका गुजारा चले। जब लेखिका साहब से मिलती हैं, अनीस जंग, तो उससे पूछती हैं कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते, स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहब का सीधा सा जवाब होता है कि भाई मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ स्कूल है नहीं, तो फिर पढ़ने के लिए कहाँ जाऊँ। तो लेखिका जो है वो साहब से कहती हैं कि अगर मैं स्कूल बना लूँ तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे। साहब कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इस तरह से लेखिका बिना विचारे ये प्रॉमिस उससे कर देती हैं कि भाई मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी, ये सारी बातें। जब दूसरी बार जब लेखिका साहब से मिलती हैं तो साहब को पता है कि इन्होंने मेरे से स्कूल के बारे में कहा था और वो सीधा उनसे कहता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है। तो जब साहब के द्वारा लेखिका से ऐसा पूछा जाता है कि स्कूल तैयार है तो लेखिका को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसे वो पूरा नहीं करने वाली थी। पर इन बच्चों के लिए तो क्या, इन बच्चों की जो लाइफ है उसमें ऐसे कितने ही प्रोमिसेस प्रोमिसेज किए हुए हैं जो आज तक फुलफिल नहीं हुए हैं। मतलब कोई भी आता है, कोई भी व्यक्ति जो भी मिलता है वो इनसे कितने ही प्रोमिसेस कर दिए जाता है। तो इस तरह से इनका जो लाइफ है इसी तरह से चलता रहता है ना। बाद में हम पाते हैं कि जो आगे देखते हैं कि साहब से जब काफी बार लेखिका मिलती हैं तो साहब से उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है ना, पूरा नाम। तो साहब उस लेखिका को बताता है कि उसका जो नाम है वो है साहब ए आलम। अब साहब ए आलम के मीनिंग से अनजान क्या उसका मतलब होता है। जो साहब हैं वो गलियों में इस तरह से घूमता रहता है। तो जब लेखिका को ये नाम पता चलता है तो वो सोचती है कि काश अगर ऐसे पता होता, इसके नाम का जो मतलब है वो है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक। तो ये विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि ये जो काम कर रहा है वो उसके जस्ट विपरीत है ना। थोड़े समय बाद फिर जब दोबारा लेखिका साहब से मिलती है तो वो पाती है कि उसके चेहरे पर पहले जब भी वो मिला करती थी एक केयर फ्री लुक रहा करता था। केयर फ्री लुक मतलब वो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करता था, बस उठाया अपना झोला, अपना बैग और निकल पड़े गलियों में, बस कुछ बीन रहे कचरे में, है ना, इस तरह की चीज़ें। पर साहब ने अब क्या किया है, साहब अब किसी टी स्टॉल पर काम करने लगा है जहाँ पर उसे 800 रुपये और खाना मिलता है। तो जो साहब हैं, साहब जिसका नाम साहब आलम है, जिसका मतलब खुद का मालिक होता है, संसार का मालिक होता है, अब वो खुद का मालिक नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि अब वो दूसरे के यहाँ पर काम कर रहा है, उसे उसके द्वारा कहे जैसे काम करना पड़ रहा है। साहब को वो जो कनस्तर, वो जो केतली लेकर वो चाय देने के लिए जाता है, वो
बहुत ज़्यादा भारी भरकम लग रही है। उसके बैग से, उसके थैले से, जिसमें कि वो रैग पिकिंग किया करता था। क्योंकि ये भी अपन कह सकते हैं कि उसका इतना मन नहीं है, क्योंकि वो वहां पर ज्यादा फ्री था, पर यहाँ पर उसे पैसा मिल रहा है तो उसे मजबूरन ये करना पड़ रहा है ना। तो एक पार्ट है यहाँ पर, सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें कि साहब के बारे में दिया हुआ, उन बच्चों के बारे में दिया हुआ है जो इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं और किस तरह से अभाव में वो अपनी लाइफ को जीते हैं, कचरा बीनते हुए, बस उनको खाने का मतलब 2 वक्त का भोजन मिल जाए, इस तरह की बात। दूसरी जो स्टोरी है, उसमें जो कैरेक्टर है वो है मुकेश। और मुकेश जो है वो चाहता है कि वो कार ड्राइवर बने, है ना, कार ड्राइव करे। मुकेश की जो फैमिली है वो काफी समय से बैंगल मेकिंग का काम करती आ रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो काम है वो बैंगल मेकिंग ही है ना। तो उनकी जो रहने की जगह है, ऐसी जगह पर वो रह रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर उनके उन लाइट की फैसिलिटी उनको नहीं है। वही सुबह उठकर रात को दिन भर, मतलब जब भी उनको टाइम मिलता वही काम उनका बैंगल मेकिंग, है ना, चूड़ियाँ बनाना, वही लाइट जलाकर उसके आगे उन बैंगल्स को जोड़ना, ये सारी चीजें हैं ना। तो साहब जो है, साहब अपने आप को थोड़ा अलग ले जाकर वो चाहता है कि वो क्या करे, कार ड्राइवर बने। पर समाज की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। समाज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं बढ़ने दे रही हैं, पर फिर भी मुकेश अपनी तरफ से अपना एक जो एफर्ट है वो करता है। और लेखिका जब भी उससे पूछती है तो वो यही कहता है कि उसको क्या बनना है, कार ड्राइवर बनना है। तो इस तरह से 2 स्टोरी इस चैप्टर में दी हुई है। एक है आपका समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें अपन बात करेंगे किसकी, साहेब की। और दूसरी जो स्टोरी होने वाली है वो है मुकेश की। दोनों स्टोरी को अपन डिटेल्ड में टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये था थोड़ा सा समराइज वे में इस चैप्टर का। नेक्स्ट कल अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले और पूरा टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करिए कि आपको जो क्लासेस अपन ने स्टार्ट करी है वो कैसी लग रही हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।